चंद्रशेखर चंद्रशेखर। तुम्हारे साथ कुछ लड़के भी लेकर आना, क्योंकि जितने ज्यादा लड़के होंगे उतना काम आसान होगा। आप चिंता मत कीजिए भैया, कुछ लड़के हैं हमारे पास, हम ले आएंगे। अच्छा भैया, ये शहर में पुलिस की गश्त इतनी बड़ी हुई क्यों है? प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहा है ना बनारस, इसीलिए। ये पुलिस वाले चाहते हैं उसके सामने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कोई बवाल ना हो। रॉलेट एक्ट भी लागू किया इन लोगों ने। सावधान रहना होगा हमें, कभी भी कहीं भी पकड़े जा सकते हैं। जी भैया। खैर ये सब छोड़ दो, आज रात कुछ भी करके अपने लड़के लेकर आना, और ध्यान रहे कि सारे लड़के भरोसे के लायक हो, समझे? जी भैया। कौन है वो? मनमत भैया है, काशी विद्यापीठ से। काशी विद्यापीठ से? क्या कह रहे थे? कुछ नहीं। अरे बताओ क्या कह रहे थे? कहा ना कुछ नहीं। बताओ ना। किसी को बताओगे तो नहीं? पक्का नहीं बताएंगे। आज रात को पर्चे लगवाने हैं सारे शहर में, असहयोग आंदोलन के। अरे तो हम भी आएंगे। तुम कैसे आओगे? आश्रम के फाटक बंद हो जाते रात को, तुम नहीं आ पाओगे। वो सब हम देख लेंगे, लेकिन हम आएंगे जरूर, ठीक है? ठीक है। पुलिस वालों का इतना कड़ा पहरा है, चंदू आ पाएगा कि नहीं? चलो चलते हैं। तुम आए कैसे? अरे वो सब बाद में, मैं अपने दोस्तों को भी अपने साथ लेकर आया हूँ। चलो चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। लाओ लई दो। लई लाना तो हम भूल गए। कर दिया ना कांड। अब क्या होगा? कैसे चिपकाए पर्चे? कुछ तो दिमाग लगाओ। अरे कहाँ जा रहे हो? आओ मेरे साथ। कहाँ? अरे आओ तो सही। यहाँ क्यों लाए हो? रुको, मैं आता हूँ।
प्रणाम बाबा। प्रणाम। वो कहा है कि आटा लेके खातिर निकली रही घर से, पर रास्ते में ही पैसा हिरा गया। अब घर वापस जाई तो अम्मा बहुत मारी हमको। अब समझ नहीं आ रहा है क्या करे, ना पैसा है ना आटा है। तुम चिंता ना करो बचुआ, हम तो हर समस्या दूर करत हई। ई लो बचुआ। अब इतना सारा आटा नहीं चाहिए हमको। अरे बचुआ, हमरे रहते काहे डरात हुआ, ले जा। धन्यवाद। जल्दी करो। स्टीव, जल्दी जल्दी। हो गया? आगे का बोल दिया। चलो अब आगे पर्चे लगाते। ये लड़के लोग क्या कर रहे हो? चलो अब आगे पर्चे लगाते। ये लड़के लोग क्या कर रहे हो? भागो पुलिस, भागो चंदू। सरकार के खिलाफ पर्ची चिपका रहे हैं। पकड़ो इन सबको! पकड़ो! अब क्या करें? अब तो फंस गए। जब बोखल में सर डाले दिया है तो मुसल से क्या डरना। मतलब अब गंगा मैया ही करेगी हमारी रक्षा। कहाँ गए ससुरे? यहीं तो थे। चलो रुको, कहीं पानी में तो नहीं कूदे?
चल, कोई नहीं है। खुश हो जाओ चंदू, आज तो हम बार बार बच गए पुलिस की नजरों से। जय हो गंगा मैया। लेकिन काम तो अधूरा रह गया ना। हर हर महादेव। तो दुखी हो का? हमें नहीं पता था कि हमारे बम्बई के बाबू इतने भावुक प्राणी भी हो सकते हैं। क्या मतलब? मतलब कि तुम्हारे काम को यहाँ से दिल से सोचते हो। हमारे रहते तुम चिंता काहे करते हो? हम है ना, हमारे रहते कोई काम अधूरा नहीं रह सकता। आपातकालीन स्थिति में भी हम हमेशा तैयार रहते हैं। किसी भी काम के बारे में दूर का सोचना होता है और मुश्किलों के बारे में पहले से सोचना होता है, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। खैर, तुम चिंता मत करो, हमारे पास कुछ पर्चे बचे, छुपा के रखे थे हमने। सच्ची? कहा समझे? यही कि काम शुरू करना जरूरी नहीं होता, उस काम को उसके असली अंजाम तक पहुंचाना जरूरी होता है। लेकिन पर्चे कहाँ छुपाए हैं तुमने? आओ हमारे साथ। सब है ना? अरे क्या है तुम दोनों का हाथ में? यहाँ से निकलते दूसरी गली से। चल हटो हटो हटो, रुको, कहाँ भाग रहे? रुको रुको रुको। अरे क्या है तुम दोनों हाथ में? रुको। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? या ये पूछना चाहिए कि कहां से आ रहे हो तुम लोग? रुको। अरे कहाँ भाग रहे तुम दोनों? क्या है तुम दोनों के हाथ में? तुम दोनों भीगे हुए क्यों? सच बताओ चंदर, बात क्या है? क्या आप इन दोनों लड़कों को जानते हैं? चुप, एकदम चुप। कितनी बार तुम्हें मना किया था कि ठंडे पानी में ज्यादा देर तक मत नहाया करो, मगर तुम दोनों सुनते कहां हो? ठंड लग जाती, बुखार आ जाता तो कौन जिम्मेदार होता? जी वो, ये मेरे आश्रम के बच्चे हैं, थोड़ा शरारती हैं, पर अच्छे घरों से। मिलो आश्रम, बात करते हैं तुमसे। प्रणाम शास्त्री जी। प्रणाम। कहो शेखर। शास्त्री जी, वो पर्चे तो गांधी जी के आंदोलन के ही थे, तो फिर इसमें हमारी गलती क्या थी? शास्त्री जी, अंग्रेज किसी को भी कहीं भी बिना कारण के पीटते हैं। गांधी जी कहते हैं कि इस सब का अहिंसा से विरोध करो, तो चुपचाप बैठकर पीटते रहे, ये कैसा विरोध है शास्त्री जी? तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? जहां तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाए। आओ।
मुंबई में तो प्रिंस ऑफ वेल्स का बहुत बुरा स्वागत हुआ। सुना है काले झंडे दिखाए गए, इसीलिए तिल मिलाए हुए हैं। Proceed. With all due respect, sir, our thoughts on Gandhi need reconsideration. Arresting him and putting him in jail will only escalate the situation. What options do we have? In my opinion, sir, it's time to target the revolutionary. And why is that? They're young and aggressive men, bold and fearless, with fiery emotions. They need to be put behind bars if we want the Prince of Wales' visit to go smoothly. Do what is necessary. No disturbance is the order of the day. Any more doubts? Questions? No? Good. We need your permission, sir, to shoot on sight in case... At your own risk, John. क्या हुआ? रुक क्यों गए? अंदर चलो बेटा। शास्त्री जी, वो माँ कहती है कि बीमार आदमी के पास जाने से आपको भी बीमारी होती है। नहीं बेटे, कुष्ठ रोग छूत की बीमारी नहीं है। उनका ये रोग फैलने वाला नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। आओ अंदर चलो। आओ आओ आओ, घबराओ मत। आओ आओ चलो। चंदू, गांधी जी सिर्फ पर्चा चिपकाने की बात नहीं करते। जरा सोचो, अगर कल आजादी मिल भी गई तो क्या उसे हम संभाल पाएंगे? ठीक हो। गांधी जी इंसान से इंसान को प्रेम करने की बात कहते हैं। कैसी हैं आप? मुंह खोलो, दवाई खाओ। जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, इससे ऊपर उठकर सोचने की बात कहते हैं। हिंसा की बात हमारे भारतवर्ष के लिए कोई नई बात नहीं है। सैकड़ों वर्ष पहले बुद्ध ने भी यही कहा था। दूसरों से प्रेम करना, दया भाव रखना, त्याग की भावना, ये सब मानवता का भाव है। हाल मजबूत हो रही है, अच्छी हो रही है। इसलिए किसी भी प्रकार की हिंसा वो मानवता के भाव को नष्ट करती है, उसे नुकसान पहुंचाती है। इसलिए हिंसा का मार्ग गांधी जी का मार्ग नहीं हो सकता, समझे? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाँ, हम गांव में थे, फिर बॉम्बे चले गए। तब तक जीवन में ये सोच नहीं बनी थी कि सही और गलत क्या होता है। लेकिन बनारस आने के बाद अचानक ही हमारी सोच में बदलाव आने लगा। जिंदगी दो धाराओं के बीच चलने लगी। एक तरफ गांधी जी की बातें और विचार जो हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे, और दूसरी तरफ वो सब था जो हमारे चारों तरफ घट रहा था, जो बेहद भयावह था। चंद्रशेखर